तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं संधि के बारे में, यानी संधि को पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलो देखते हैं, संधि को देख लेते हैं। तो संधि संधि की परिभाषा यानी संधि कहते किसे हैं, सबसे पहले संधि के बारे में जान लीजिए। संधि क्या है? संधि सम प्लस धी के योग से बना है। सम प्लस धी के योग से बना है। और संधि की परिभाषा अगर देखें तो होता है, यानी संधि कहते किसे हैं? दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार। संधि क्या है? दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहा जाता है। दो समीपवर्ती यानी संधि में दो शब्द रहते हैं, लेकिन शब्दों का योग नहीं होता है। शब्द आपस में जो नजदीक रहते हैं और जो समीप होंगे, सबसे समीप जो वर्ण होंगे वही मिलते हैं, और उसी के मिलने से विकार उत्पन्न होता है, यानी परिवर्तन, चेंजिंग आता है, एक नया वर्ण बन जाता है। तो उसी को हम संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे देख लेते हैं। जैसे अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक क्या हो जाएगा? अत्यधिक हो जाएगा। तो यहाँ ती यानी ई की मात्रा है, और यहाँ अ, ई और अ क्या हो गया? ई का यह हो गया यहाँ पे। तो अभी इसको हम आगे समझने की कोशिश आगे करते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आएगा अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, अभी तो उदाहरण हम बता रहे हैं, फिर बारी बारी से एक एक संधि को जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। संधि तो देख लिए, परिभाषा हम अभी तो परिभाषा देखे हैं इस संधि की। अब संधि के भेद, संधि के भेद कितने हैं? तो संधि के मुख्य रूप से तीन भेद हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। तो अब हम सबसे पहले स्वर संधि को पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्वर संधि को पढ़ना शुरू करेंगे जब, तो सबसे पहले स्वर संधि की परिभाषा देख लेते हैं। चलो देख लेते हैं, परिभाषा देख लेते हैं स्वर संधि की। तो संधि की परिभाषा है दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से। तो स्वर संधि की परिभाषा बना सकते हैं दो स्वरों के मेल से, या दो समीपवर्ती स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को। ठीक है, दो स्वरों के मेल से या दो समीपवर्ती स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। ये रही स्वर संधि की परिभाषा। अब स्वर संधि का भेद देखते हैं, इसके बाद स्वर संधि को एक एक संधि को पढ़ते चले जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं स्वर संधि को। स्वर संधि को देख लेते हैं अब हम। चलो देखते हैं स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद, तो स्वर संधि के भी भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। संधि का भेद अगर पूछा जाए तो 3 बताना है। अगर स्वर संधि का भेद पूछा जाए तो स्वर संधि का 5 भेद होता है। पहला होता है
दीर्घ स्वर संधि या दीर्घ संधि भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा गुण स्वर संधि या गुण संधि लिख सकते हो। तीसरा वृद्धि वृद्धि संधि लिख सकते हो या वृद्धि स्वर संधि लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा यण स्वर संधि या यण संधि लिख दो। पांचवा अयादि, पांचवा अयादि संधि। ये हुआ आपका स्वर संधि का भेद है। 5 यानी स्वर संधि 5 है। अब स्वर संधि में दीर्घ संधि को हम लोग देखते हैं। दीर्घ संधि में क्या रहेगा? अ अ या आ के बाद अ या आ आता है तो दोनों मिलकर आ ही बनेगा। ठीक है, अ रहे चाहे आ रहे, फिर अ रहे चाहे आ रहे, दोनों मिलने के बाद आ ही होगा। उदाहरण भी देख लेते हैं, जैसे स्व प्लस अर्थी। क्या है? स्व में व में अ है कि नहीं है? यहाँ अ है, प्लस यहाँ भी अ है, तो अ या रहे चाहे आ रहे, अ रहे चाहे आ रहे, यहाँ भी अ रहे चाहे आ रहे, लेकिन मिलने के बाद हरदम आ बन जाता है। क्या बन जाता है? आ बन जाता है। तो क्या हो जाएगा? स्व था तो स्वा हो गया यहाँ पर, और आगे जो था वैसे लिख देते हैं, स्वार्थी बन गया। अगर ई है, छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, प्लस छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, लेकिन बनेगी हरदम बड़ी ई। जैसे जैसे रवि प्लस इंद्र, इसी तरह से भी हो जाएगा। छोटी छोटी चाहे छोटी रहे चाहे बड़ी, यहाँ से मतलब नहीं रहता है, छोटी ई बड़ी ई हो सकती है, लेकिन एक ही जब आते हैं दोनों, एक ही स्वर जब आएंगे तो वो बड़ा स्वर बन जाता है। तो यहाँ क्या आया है? वी यानी छोटी ई प्लस छोटी। छोटी छोटी से मतलब नहीं है, एक ही है। अगर ई दोनों है तो हरदम बड़ी ई बन जाएगी, इसको ध्यान रखना। तो बन जाएगा क्या? रविंद्र, रविंद्र बन गया। उसी तरह से जो था, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उससे मतलब नहीं, लेकिन बनेगा हरदम आ। दीर्घ संधि का यही पहचान होता है। अगर ऊ है, दोनों ऊ है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन मिलने के बाद हरदम बड़ा बनेगा, इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, हरदम बड़ा बनेगा। इसी तरह से ए भी हो जाएगा। समझ में आया होगा आपको? ठीक है, तो दूसरा संधि इसका, इसमें देखते हैं स्वर संधि का दूसरा गुण स्वर संधि को देखते हैं। गुण स्वर संधि यहाँ पर है। इसमें होता है अ या आ के बाद, अ या आ के बाद क्या आता है? ई आए चाहे ऊ आए चाहे री आए, तो अ या आ के बाद अगर ई आता है तो क्या हो जाता है? ए हो जाता है, यानी एक ये वाली मात्रा आ जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना। अ या आ के बाद अगर ऊ आता है, कोई ऊ, छोटा हो चाहे बड़ा हो, उससे मतलब नहीं है, ओ बन जाएगा। ध्यान रखना, ओ यानी मात्रा ए, ओ की मात्रा यही है। ठीक है, अगर री आता है तो क्या हो जाएगा? अर हो जाता है। क्या? अर। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। जैसे महा प्लस ईस, तो यहाँ क्या है? महा आ है प्लस ई है, तो अ या आ के बाद अगर ई आता है तो ए हो जाता है।
क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, ए हो जाता है तो हो जाएगा, महा है तो ए हो जाएगा, महा पर ए हुआ तो महेश हो गया आपका। ठीक है, ये हो गया आपका। इसी तरह से भी होगा, सब होगा। वृद्धि संधि को देख लीजिए। वृद्धि संधि में होता है अ या आ के बाद, अ अथवा आ के बाद क्या आ जाता है, ए या ए आता है, तो दोनों मिलकर के अ या प्लस ए ए आए तो ए हो जाएगा। अगर ओ आए चाहे औ आए तो दोनों मिलकर अ हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे एक प्लस एक क्या हो जाएगा, एक एक। क्या हो गया, एक एक। क्यों हो गया, ए हो गया यहाँ पे। और दूसरा देख लेते हैं, ओ अगर आए तो जैसे वन प्लस औषधि या औषधि चाहे जो लिखिए, हो जाएगा वन औषधि, वन औषधि हो जाएगा। तो ये हो गया। इसी तरह से यण संधि, अयाद संधि भी देखेंगे, लेकिन अगले वीडियो में देखेंगे अब हम। ठीक है, अगले वीडियो में विस्तृत देखेंगे, थोड़ा इसमें जल्दीबाजी में आप नहीं समझ पाएंगे, तो दूसरे वीडियो में बढ़िया से देखेंगे आप। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। नमस्कार।